आज हम आपको बताएंगे फिश का प्रभाव। देखिए फिश, कमल, टेम्पल, ये अनेक अनेक है। देखिए 21 निशान पाए जाते हैं हस्तरेखा शास्त्र में। जो ये निशान पाए जाते हैं उनमें जो 3 उत्तम निशान कहे गए हैं, देखिए 3 उत्तम निशान। देखिए निशान बहुत उपयोगी होते हैं। चिन्ह जिसे कहते हैं हस्तरेखा शास्त्र में चिन्ह कहा गया है, वो बहुत उपयोगी होते हैं। मुख्य मुख्य जो चिन्ह होते हैं, देखिए आप कमल लगा लीजिए, फिश लगा लीजिए, त्रिशूल लगा लीजिए, ये स्वास्तिक का निशान बनता है अनेक लोगों की हथेली में। बहुत उत्तम, बहुत शानदार परिणाम आते हैं इनके। और फिश को तो भगवान के मत्स्य अवतार का निशान कहा गया है। वो कहते हैं जहां भी विराजित होती हैं वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। आज हम आपको बता दें ऐसी फिश जो बहुत ज्यादा धन लाभ देने वाली होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा धन लाभ देने वाली। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये सन लाइन है और ये लक लाइन है। ये तो पंच लाइन में आपको बार बार बताता हूं, पंच लाइन में बार बार कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि पंच लाइन सबको याद होनी चाहिए। आप कहेंगे कि आपका काम है क्यों? देखिए हर आदमी को पता होना चाहिए कि सिर में दर्द ज्यादा है तो सिर में दर्द की गोली ली जा सकती है। बुखार हो गया तो वो पीसीएम डॉक्टर जो भी लिखते हैं वो गोली ली जा सकती है। ये नहीं है कि आपको रात को 1 बजे हल्का सिर में दर्द हुआ रहा हो भाग के डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर से सलाह की जा सकती है, उसकी एडवाइस के बिना कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि खून की कमी हो गई है तो चुकंदर खाने से, अनार खाने से खून की कमी पूरी होती है। जो जो भी पालक खाने से, जो आयरन का जो चीजें हैं वो खाने से पूरी हो जाती है। क्यों? ये दादा नानी के नुस्खे थे, हर आदमी को पता होना चाहिए थे। अब समय बदल गया है, अब नई पीढ़ी आ गई है, उन लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको खून की कमी होगी तो तुरंत आयरन के कैप्सूल लेने की बात करते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। होता है, टाइम है। तो ये जानकारी जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो आप लूटते रहोगे। आपको नहीं पता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, रात को वो डॉक्टर इमरजेंसी में देखेगा, वो 1200-1500 2000 रुपए का बिल बना देगा, लूटिए। ऐसा ही हर तरह का शास्त्र के साथ भी है। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा। प्राइमरी जानकारी होनी चाहिए हर चीज की। हाँ, सलाह विशेषज्ञ से लेनी चाहिए, मैं बार बार ये कहता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। अब देखिए बात करते हैं फिश की। मैं कहीं और चला जाता हूं बार बार ना, तो फिश की बात करते हैं। देखिए ये फिश यहां विराजित हो गई, मान लो ये यहां फिश बन गई। अब ये स्थान क्या है? अब ये इस जगह का नाम क्या है? मैं बार बार बता रहा हूं, दूसरा चैप्टर मैंने आपको बताया था ग्रहों के बारे में, समझ लीजिए। ये शनि का स्थान है। क्या स्थान है? ये शनि का स्थान है। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक है, शनि धन के कारक है, शनि भाग्य के कारक। देखिए क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा शनि पर ही जाती है। भाग्य के कारक शनि है। शनि श्रम के कारक हैं, मेहनत जो करते हैं। शनि मशीनरी के कारक हैं। शनि तेल जो खनन, ये सब शनि के क्षेत्र में आता है। तो इन चीजों के कारक हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खाली आपको धन देने वाली है, ये आपके कर्म में वृद्धि करने वाली है, ये आपके धन में भी वृद्धि करने वाली है 12 गुना, ये आपके भाग्य में भी वृद्धि करने वाली है, ये आपके श्रम मेहनत में भी वृद्धि करने वाली है। तो ये सब चीजों में भारी वृद्धि कर देती है, 12 गुना बढ़ा देती है। अब आप कहेंगे कि 12 गुना क्या? कोई तो पता क्या कहते हैं, वो खरबोपति बन जाओगे, वो कई ऐसी ऐसी बातें होती हैं। देखिए मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि आप खरबोपति बन जाओगे, नहीं, गलत बात। आप जो आज अर्न कर रहे हैं, जब फिश का प्रभाव शुरू होगा आप उससे 12 गुना अर्न करने वाले हैं। 12 गुना कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप मान लो कि 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और 12 गुना 1,20,000 रुपये हो जाता है। जो इंसान 10,000 रुपये महीना कमा रहा है ना, उसके पास 1,20,000 रुपये आना शुरू हो जाए, उसका बजट संभालना मुश्किल हो जाता है। उसे खर्च कैसे करे वो नहीं समझ पाता। देखिए धन कमाना एक बात है, उसे खर्च करना दूसरी बात है।
आपने अनेक लोग देखे होंगे जिनके पास ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो उनके पास बुरी आदतें भी आने लगती हैं। उसे कहते हैं धन का नाश। 12 गुना वृद्धि करने का योग है ये, और ये बिल्कुल सीधी बनी है। तो देखिए, अगर ये यहां बनी है या फिर यहां बनी है। अब आप कहेंगे कि मेरे तो पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच बनी है, ये बन गई यहां पे, इसका अलग परिणाम है। अलग परिणाम कैसे कहेंगे? ये देखिए, ये शनि का वक्र स्थान है। ये जो स्थान है ये शनि का वक्र स्थान है। आपने अनेक बार सुना होगा कि शनि वक्री है। वक्री का मतलब उल्टा नहीं होता है, कहे कि उल्टा हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, अष्टावक्र। एक करेक्टर हमारे शास्त्रों में आते हैं। आपने आजकल धार्मिक टीवी पे धार्मिक नाटक बहुत आए लगातार, उसमें एक अष्टावक्र भी थे, आपको याद हो तो। नहीं याद है, नेट पे सर्च कीजिए अष्टावक्र। वो टेढ़े थे, वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर। अब टेढ़े क्यों होते हैं आप ये भी समझ लीजिए ध्यान से। ये जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति, सूर्य से भी बड़े, सभी ग्रहों में सबसे बड़े, क्योंकि वो गुरु है। और ये उंगली है शनि की। शनि सूर्य पुत्र हैं, थोड़ा सा गुरु की तरफ पीठ घुमा करके खड़े होते हैं, इसलिए स्थान को कहा गया है वक्र स्थान। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, वो थोड़ा स्लो चलता है, संभल संभल के चलता है, थोड़ा स्लो गति रहेगी। यहां फीस बन गई है, थोड़ी सी गति स्लो होगी। अनेक लोगों की जो फीस बनती है, अधिकतर लोगों की जो मेरा अनुभव है, उसकी फीस, उनकी फीस ऐसे बनती है, ऐसे। ये शनि की वक्र रेखा कैसे फीस बनी हुई है। ये धन लाभ देती है जबरदस्त, लेकिन बेचैनी भी देती है। आपके मन में संतोष नहीं रुकने देगी ये। जो संतोष का खाना होता है ना, मन में शांति नहीं आने पाएगी, बस ये दिक्कत रहेगी इसके साथ। उत्तम लाभ देगी। देखिए, जो इंसान स्लो चलता है, संभल करके चलता है, उसके गिरने का डर बहुत कम होता है, और जो लापरवाही से चलता है उनके गिरने का डर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिश है ये रफ्तार से धन देने वाली है। बिगड़ने का योग भी रहता है, धन के साथ बुरी आदतें का योग भी हो जाता है, लेकिन जो ये फिश है ये आपको स्ट्रगल करवा करके धन लाभ देगी, और बहुत जबरदस्त लाभ देगी। उतना ही देगी जितना ये फिश देगी, लेकिन थोड़ी गति स्लो रहेगी, बस इसको समझ लीजिएगा। अब फिश का मैंने आपको पूरा विवरण बता दिया है। देखिए, फिश जहां भी बनती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। अब आप अपनी हथेली में खुद चेक करिए, आपकी फिश ऐसे बनी है, ऐसे, ये भी फिश है, लेकिन ये वक्र स्थान की फिश है, और या फिर ऐसे बनी है, ऐसे। आप खुद चेक कीजिए। ये जो रेखा है ना, ये वक्र रेखा कही गई है, वक्र, ये वक्र रेखा, स्लो गति, बस इतना सा फर्क है इन दोनों में। दोनों उत्तम श्रेणी की हैं, थोड़ा सा स्वभाव में अंतर हो जाता है, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा फल देने का जो स्टाइल है वो बदल जाता है, लेकिन है अति उत्तम योग है। आपकी तिली में फिश बनी है, मस्त हो जाइए। चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, मैं नहीं जानता, चाहे आप रेडी हाँक रहे हो, छोड़ दीजिए इस बात को। फिश चेक कर लीजिए, फिश है, माला माल होने वाले हैं, बस। भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच लिया है, ये सोच लीजिएगा। अगर आपके यहां फिश बन गई है तो सोच लीजिए कि भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच लिया है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। इतनी सी बात है। आप अपनी हथेली में चेक करिए कहां फिश बनी है, जहां बनी है उसके ऊपर घेरा बनाइए, ऐसे हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको उसका फल तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिश भी नहीं नजर आ रही है, फिश, कोई बात नहीं, आप हाथ भेजिए, नीचे लिख दीजिएगा मेरी हथेली में फिश है या नहीं है, हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। राधे राधे।